नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटी। पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। दूसरे चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसमें अपन अध्ययन करेंगे पदार्थ जो तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में ये दूसरा चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अपन एक पार्ट और इस लेके आएंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर टोटल इस पार्ट का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन तीसरा, जो परमाणु से संबंधित है। सबसे पहले अपन देखते हैं तत्व। तत्व जो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो रॉबर्ट बायल ने किया था 1661 के अंदर। तत्वों की परिभाषा फ्रांस के जो रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, जिन्होंने परिभाषा दी थी कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। यानी कि तत्व वह छोटे से छोटा रूप है जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तत्व को साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु के अंदर वर्गीकृत किया गया है। धातु क्या होते हैं कि धातु जो चमकीली होती है, रंगीन होती है, चांदी की जैसी, जैसे कि सफ़ेद या चांदी की जैसी चमकीली और सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो ताप की या विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें आघातवर्धी का गुण पाया जाता है। आघातवर्धी का मतलब इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। इसमें प्रतिध्वनिपूर्ण पाई जाती है, यानी कि पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, पारा, ये सारी की सारी धातुओं के उदाहरण हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। सामान्य तौर पर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर देखते हैं कि अधातुएं। अधातुएं जो विभिन्न रंगों की होती हैं, यानी कि ये भी रंगीन होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। इस पे ताप और विद्युत का चालन नहीं होता है। ये चमकीली भी नहीं होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण इसमें नहीं होती है, आघातवर्धनता इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनको पीटने पर ये भंगुर हो जाती हैं। ये आवाज़ नहीं देती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन जैसे कि कोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी की सारी अधातुएं हैं। अब देखते हैं कि उपधातुएं क्या होती हैं, यानी कि मेटेलॉइड। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिसमें धातु के गुण होते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। इनको उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये उपधातु के उदाहरण हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों में से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष सभी तत्व जो हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं। अधिकतर जो तत्व हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो पारा और ब्रोमीन। और गैलियम और
सीजियम ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान से थोड़े से अधिक तापमान उनको दिया जाए, यानी कि 303 केल्विन ताप अगर उनको दिया जाए तो वो द्रव अवस्था ले लेते हैं, अन्यथा वो ठोस अवस्था में रहते हैं। फिर देखते हैं कि यौगिक क्या होता है, कि वह पदार्थ जो किसी दो या दो से अधिक तत्वों के एक नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो, यौगिक कहलाता है। यौगिक के एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कि जल है H2O, अमोनिया है NH3, या फिर मीथेन है CH4, ये सारे के सारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, वो अपने एक नियत अनुपात के अंदर मिले होते हैं, यौगिक बनाते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर देखें तो जो मिश्रण होते हैं वो तत्व और यौगिकों के मिलने से अगर मिश्रण बनते हैं, लेकिन वो किसी भी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है, बनता है। यौगिक और तत्वों से मिलकर बने होते हैं मिश्रण, लेकिन वो नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन जो यौगिक के अंदर जो आते हैं वो तत्व जो क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में अगर ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो ये कैसा यौगिक बनेगा, जल बनता है। जल एक पूरी तरह से अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग है, मतलब एक नया पदार्थ जिसमें मिलता है, एक ऐसे यौगिक का निर्माण होता है जिन तत्वों से मिलकर वो यौगिक कहलाता है। लेकिन जिसमें एक नए यौगिक नहीं मिलता है, मिश्रण होता है। ठीक इसी प्रकार मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का जो संगठन होता है और यौगिक का जो संगठन होता है वो नए पदार्थ बनता है, जिसका संगठन सदैव स्थायी होता है, इसका अलग होता है। मिश्रण में उपस्थित जो घटक होते हैं उनके गुण धर्मों को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों गुण धर्मों को दर्शाता है, लेकिन यौगिक हैं जो नए पदार्थ के गुण धर्मों को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यौगिक के अंदर जो गुण धर्म होते हैं नए पदार्थ के, वो पूरी तरीके से अलग होते हैं। घटकों को मिश्रण के अंदर घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के अंदर जो घटक होते हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक जो होते हैं उन यौगिक में घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता है। फिर एक छोटी सी टेबल है, इसको समझते हैं कि पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस के रूप में। पदार्थ जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में जो होते हैं, जिसमें एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं और मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आते हैं। तत्व जो सरल पदार्थों से विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक जो एक नियत संगठन से रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक के तत्वों में विघटित किया जा सकता है, जैसे जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है। ये इनको जैसे नमक NaCl, इसकी अगर बात करें तो इसको एक घटकों के अंदर तोड़ा जा सकता है, Na के अंदर और प्लस Cl माइनस में इसको विघटित किया जा सकता है। लेकिन तत्व जो होते हैं जैसे कॉपर है, तो इस कॉपर के विघटित नहीं किया जा सकता है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। इसके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। समांगी मिश्रण में समान घटक होते हैं और विषमांगी मिश्रण के अंदर असमान संगठन पाया जाता है। समांगी मिश्रण के अंतर्गत जैसे जल में चीनी का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का मिश्रण, जल तथा एल्कोहलिक जो होते हैं वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। विषमांगी मिश्रण में बालू तथा नमक का मिश्रण हो गया, चीनी तथा नमक का मिश्रण हो गया, लकड़ी, रक्त, तेल में जल का मिश्रण। ये रक्त है, रक्त एक कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। इसी के साथ में अपना चैप्टर दूसरा कंप्लीट होता है।
इसके बाद में अगला पार्ट अपन जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग अपन सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे। जो चैप्टर 2 जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक बार रिवीजन हो जाएगा संपूर्ण चैप्टर का। इसके बाद में अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे, तीसरा, जो परमाणु से संबंधित है। इसमें अपन देखेंगे परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु मॉडल किन किन ने दिए, वो सारे तीसरे चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।